अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िकीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलूना या वैलता मा लिहाज़ल किताबि ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहान का खालिक व मालिक और पैगम्बर अर्ज़ व समा है, और दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात के लिए, जो जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। ये सूरह कहफ की 49वीं आयत है। इससे पहले अल्लाह ताला ने जन्नत व दोज़ख का ज़िक्र किया है। जन्नत और दोज़ख के लोगों का ज़िक्र किया है। वहाँ जन्नत की नेमतों का ज़िक्र किया है, जहन्नम की सख्तियों का ज़िक्र किया है। ये तमाम मामलात करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने क़यामत का ज़िक्र किया है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने क़यामत की हालात की जो मंजर कुशी की है वो यहाँ बयान फरमाई है। पहले आपकी खिदमत में इसका तर्जुमा पेश किया जाएगा, फिर इस आयत की तफसीर पेश की जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ववुज़िअल किताब फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िकीन, और किताब को खोल कर वहाँ रख दिया जाएगा। आप देखोगे कि फ़तरल मुजरिमीन, आप मुजरमों को देखोगे कि मुश्फ़िकीन मिम्मा फ़ी है, कि वो किस तरह डर रहे हैं, घबरा रहे हैं इस किताब को देखकर, इसके मंदरजात को देखकर किस तरह वो घबरा रहे हैं। वयक़ूलूना, और वो कह रहे हैं या वैलतना, हाय अफसोस, हाय हमारी शामत आमाल, माल हाज़ल किताबी, कि ये कैसी किताब है, ला युगादिरु, जिसने कुछ छोड़ा ही नहीं, सगीरतन, कोई छोटी चीज़, वला कबीरतन, या कोई बड़ी चीज़, इल्ला अहसाहा, सब कुछ इसमें लिख दिया गया है। वह वजदू, फिर वो पा लेंगे, यानी वो जान लेंगे, वो देख लेंगे, मा आमिलू हादिरन, जो वो दुनिया में अमाल करते रहे हैं वो सब उनके सामने हाजिर कर दिया जाएगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता। तो नाज़रीन, ये था इस आयत का तर्जुमा। अब हम इसकी बिल्कुल हल्की फुल्की सी तफसीर बयान करेंगे 2 या 4 मिनट के अंदर, एक मखसूस वक़्त के अंदर। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही सही बयान करने की
तौफीक अता फ़रमाए और इसी तरह इस बयान को सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। तो अल्लाह ने फरमाया व वुज़ियल किताब, किताब खोल कर रख दी जाएगी। किताब से मुराद अमाल नामे हैं। अमाल नामे कुफार को भी दिए जाएंगे, मुसलमानों को भी दिए जाएंगे, अल्लाह के नेक फर्मा बरदार लोगों को भी दिए जाएंगे, अल्लाह के बागियों को भी दिए जाएंगे। यहाँ जो ज़िक्र हो रहा है वो अल्लाह के नाफरमान लोगों का ज़िक्र हो रहा है कि जब अल्लाह के नाफरमान लोगों को के सामने उनके अमाल नामे खोले जाएंगे तो फिर फ़तर अल मुजरिमीन, आप देखेंगे कि ये मुजरिम लोग जो हैं ये किस तरह मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ी है, उससे डरते हुए, उससे उन अपने अमाल नामे को देखकर किस तरह डरेंगे, खौफज़दा होंगे, घबरा जाएंगे। जो उसमें लिखा हुआ होगा उस लिखे हुए को देखकर वो परेशान हो जाएंगे। वयक़ूलूना, और वो कहेंगे या वैलता, हाय अफसोस, हाय हमारी शामते अमाल, हाय काश कि हम ये काम ना करते, हमने ये बुरे काम इस दुनिया में ना किए होते। माल हाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, यानी ये कैसा अमाल नामा है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसने तो हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा, हमारी छोटी से छोटी बुराई वो इसने लिख ली है, हमारी बड़ी से बड़ी बुराई भी इसमें लिख दी गई। हमारा जो भी काम हम दुनिया में करते रहे हैं वो इसमें लिख दिया गया है। इल्ला अहसाहा, इसमें घेर लिया, इसने घेर लिया है उसको। इस किताब ने, इस अमाल नामे ने हमारे तमाम ज़िंदगी के कामों का मुकम्मल तौर पर अहाता कर लिया है। जो कुछ भी था इस किताब में लिख दिया गया है। और फिर वह वाजदू मामिलू, जब वो इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे तो फिर वह वाजदू मा आमिलू हाजिरन, वो जो उनके अमाल होंगे, जो दुनिया में वो करते रहे होंगे, वो उन सब को पालेंगे, यानी वो उन सब को अपनी आँखों से देख लेंगे, उनको परख लेंगे, उनको जान लेंगे। और वला यज़लिमु रब्बु का अहदा, ये सब उनका अपना ही किया धरा है। जो तुम्हारा रब है वो किसी पर जुल्म नहीं करता। तो ये निशानदेही की गई है उन लोगों की जो अल्लाह के नाफरमान हैं। अब जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे दो कंधों पर दो फरिश्ते बैठे हैं, वो तुम्हारी हर बात को लिख रहे हैं, तो आगे से मजाक उड़ाया जाता है कि ये कैसी बात है, ये कैसी बात है, हम नहीं इन चीज़ों को मानते। अगर ऐसी चीज़ों को लोग मानते हो, इन पर ईमान हो, तो फिर कैसे हो सकता है कि इंसान गलती करे। इंसान गलती उसी वक्त करता है जब वो बेखौफ होता है, जब उसको पता होता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमें परखने वाला कोई नहीं है, हमारे ज़बान से निकली हुई बात को सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे हाथ और पाँव से किए हुए कामों को देखने वाला कोई नहीं है। जब इनको पता हो कि हमारे कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो लिख रहे हैं, हमारी किताब तैयार हो रही है, तो फिर तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कोई गलती करें। सिर्फ ये बेखबरी में मारे जा रहे हैं। इन बातों का एहसास उस दिन होगा जब वो अपनी आँखों से इस चीज़ को देख लेंगे, जब वो जहन्नम खींच कर उनके करीब लाई जाएगी, जब वो जहन्नम को अपनी आँखों से देख लेंगे। उज़्लिफ़तिल जन्ना, जन्नत भी उनके करीब कर दी जाएगी। जब जन्नत और जहन्नम को अपने सामने देख लेंगे तो फिर उन्हें यकीन होगा कि जो हमें नबी ने जो तलीमात की थी वो ठीक थी, उलमा ने हमें जो बताया था वो ठीक ही था, कुरान पाक ने जो हमें बताया था वो ठीक ही था। ऐ काश हम कितने बदनसीब हैं कि हमने नबी की शरीयत को ना माना,
कुरान के अहकामात को ना माना, अल्लाह के अहकामात को हमने ना माना, अगर हमने उस वक़्त माना होता तो आज पछता ना रहे होते। तो इसी हालत में इन बदकरदारों को, इन काफरों को, फासकों को, फाजरों को, अल्लाह के बागियों को, अल्लाह के नाफरमानों को संगलों में जकड़कर, बेड़ियों में जकड़कर, तो को अगलाल में डालकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो ये होगा इन काफरों का अंजाम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियों को इस दुनिया में रहते हुए इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। हम कोई ऐसा काम ना करें जो शरीयत के मुखालिफ हो, और हर उस काम से हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं जो शरीयत के मुखालिफ है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।